हमने कई बार लोगों को ये बोलते सुना है, यार भाई मैं तो मल्टीटास्कर हूँ, मैं तो बहुत सारे काम एक साथ कर लेता हूँ, एफिशिएंटली कर लेता हूँ। लेट मी टेल यू द ट्रूथ, भाई ये सब झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, मल्टीटास्किंग इज़ द बिगेस्ट स्कैम विच इज़ गोइंग ऑन इन कॉर्पोरेट कल्चर एंड इन आवर लाइफ। आप कोई भी दो तीन काम एक साथ करो, आप कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाओगे उसमें। ठीक है, मल्टीटास्किंग सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप जो भी काम करें उस काम को बर्बाद कर दो, या उस काम को हाफ हार्टेडली करो, या उस काम पे अपना पूरा इफेक्टिवली अपना दिमाग मत लगाओ। ठीक है, इसको बोलते हैं मंकी माइंड। लोग एक या एक से ज़्यादा चीज़ें करते हैं। ठीक है, वो कोई भी चीज़ पे अपना पूरा फोकस नहीं कर पाते हैं। फिर हमको लगता है यार हमारे पास इतनी सारी टू डू लिस्ट बनी हुई है, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, सब मल्टीटास्क कर डालूंगा। और हम लोग क्या करते हैं कि एकदम डबल डाउन कर देते हैं अपने एफ़र्ट को, एकदम ट्रिपल डाउन कर देते हैं एकदम अपने एफ़र्ट को कि भाई एकदम मेरे को सब चीज़ कर डालना है मल्टीटास्किंग करके। लेकिन अगर आप टास्क स्विचिंग ऑफनली करते हैं तो रिसर्च ये कहता है, जैसे ही आप कोई प्राइमरी टास्क पे पूरा फोकस करके काम कर रहे हैं मान लीजिए, और बीच में आपको कोई डिस्ट्रैक्शन आ गया, मान लो आप कुछ काम कर रहे थे, आपको एक ईमेल आ गया, आप वो ईमेल पढ़ने लग गए, या आपके सीट पे कोई आ गया आपको कुछ पूछने लगा, या आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके पेरेंट्स ने आपसे कुछ पूछ लिया। तो रिसर्च ये कहता है कि जैसे ही आपके प्राइमरी टास्क पे डिस्ट्रैक्शन आता है और आप दूसरे टास्क पे स्विच करते हो, जैसे पेरेंट्स ने कुछ कह दिया दूध ले आ या कुछ कर ले, तो फिर आपको वापस अपने प्राइमरी टास्क पे आने के लिए 25% से भी ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा। आपका एक बार डिस्ट्रैक्शन हुआ आपको, उसके बाद आपको उसको वापस से रिस्टोर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप दो चीज़ें एक साथ नहीं कर सकते। आप दो चीज़ें एक साथ कर सकते हो, लेकिन आप दो चीज़ों पे एक साथ फोकस नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हम कई बार ऐसा होता है ना कि हम गाड़ी चलाते चलाते फ़ोन पे भी बात कर लेते हैं, या फिर हम खाना बनाते बनाते पॉडकास्ट भी सुनने लग जाते हैं, या गाने सुनने लग जाते हैं। आपको एक एग्जांपल मैं देता हूँ, आप सोचिए इस चीज़ को। एक पायलट है जो प्लेन चला रहा है। ठीक है, क्या हम उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो प्लेन चलाते चलाते अपना टिकटॉक वीडियो भी बना ले? या एक ब्रेन सर्जन है जो आपके लिए ब्रेन सर्जरी कर रहा है, ठीक है, क्या हम उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो साथ साथ में फ़ोन पे बात भी करता रहे? नहीं। क्यों? क्योंकि हम जब ऐसे लोगों को, जब आपकी लाइफ उसके हाथ में है भाई, पायलट के हाथ में है आपकी लाइफ, ब्रेन सर्जन के हाथ में है आपकी लाइफ, जब ऐसे क्रिटिकल मोमेंट्स में हम उनको कहते कि आप एक ही टास्क पे ध्यान दो, तो हम क्यों अपनी लाइफ में बार बार मल्टीटास्क करने की कोशिश करते हैं? जितनी भी ब्रेन कैपेसिटी आपकी होती है वो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो जाती है अगर बार बार इधर से उधर स्विच करेंगे। तो प्लीज़ मल्टीटास्किंग को टॉलरेट मत करो। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन तो नेचुरल है ही, आपको गोल्डन नगेट्स पॉइंट्स देता हूँ मैं। डिस्ट्रैक्शन नेचुरल है तो आप बैड मत फील करिए, लेकिन कि आपको डिस्ट्रैक्शन आ गया, लेकिन आप उन डिस्ट्रैक्शंस को कम से कम करने की कोशिश करिए। इसीलिए आप देखिएगा लोग लाइब्रेरी में जाके पढ़ना पसंद करते हैं, या ऐसी जगह बैठ के काम करना पसंद करते हैं जहाँ कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, केओटिक एनवायरनमेंट ना हो, शांत एनवायरनमेंट हो जहाँ पे आप फोकस करके काम कर सकें। मल्टीटास्किंग जो है वो एक बहुत ज़्यादा टोल ले लेता है आपके घर पे भी, आपके काम पे भी, जिससे कि आपकी चॉइसेस काफ़ी पुअर हो जाती हैं, आपकी मिस्टेक्स काफ़ी बढ़ जाती हैं, और आपको बिना मतलब का स्ट्रेस आता है। इसीलिए डिस्ट्रैक्शंस को, अपने रिजल्ट्स को अंडरमाइन करने मत दो। सारी चीज़ों को एक साथ मत करो। आप फोकस करो कि कौन सी चीज़ मैटर करती है इस मोमेंट पे, और उस चीज़ को उस मोमेंट पे अपना अनडिवाइडेड अटेंशन दो। जब ये टास्क हो जाए सेटिस्फैक्टरीली, तब आप दूसरे टास्क पे स्विच करो। सारे दुनिया जगत के काम आपको एक साथ करने की ज़रूरत नहीं है।